नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट क्लास होने वाला है। जो भी चैप्टर बचा हुआ था आज मैं फाइनली आप लोगों को संपूर्ण रूप से इंडियन ज्योग्राफी को हर एक चैप्टर को करा करके ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद जो क्लास होगा वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सड़क परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो इसका देखा जाए तो 2001 की रिपोर्ट के अनुसार 64 राष्ट्रीय राजमार्ग थी और उसकी जो लंबाई थी वो करीबन 40,000 किलोमीटर था। लेकिन आप लेटेस्ट डाटा को ध्यान रखेंगे, 2026 में जो लेटेस्ट डाटा निकाला गया है इसमें कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 599 बताया गया है। इसके अलावा इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई 1,46,500 किलोमीटर है। यह जनवरी 2026 तक का डाटा मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ऑप्शन ए है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, ऑप्शन बी है प्रमुख वायु मार्ग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन डी है स्वर्ण व्यापार का मार्ग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों से जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर से दक्षिण कहा जाए तो श्रीनगर को कन्याकुमारी, और पूरब से पश्चिम कहा जाए तो सिलचर से लेके और आपका पश्चिम में पोरबंदर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह बीपीएससी टीचर 9-10 2023 का लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, यह होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेल परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, यह कब हुआ था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1853 में, और यह हुआ था डलहौजी के समय में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियां के बीच दूरी होती है, इसके बीच जो दूरियां होती है वो 5.5 फीट की होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो कहाँ है, बिहार में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। इसका सही आंसर है 12-4-33 चेन्नई सेंट्रल। ये क्वेश्चन आप ध्यान नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यह 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का अब बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वायु परिवहन से संबंधित क्वेश्चन जो भी आज तक बीपीएससी में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मुरगांव पत्तन स्थित है, यह स्थित कहाँ है। यह गोवा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब विविध से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो होगा वो आपका विशाखापट्टनम होगा। उसके बाद देखा जाए तो काकीनाडा होगा, ये 2 पे आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो आपका हो जाएगा मछलीपट्टनम, और उसके बाद हो जाएगा नागपट्टिनम। इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, उसके बाद 3। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह बीपीएससी 9th 2023 का पूछा हुआ है टीआरई में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अब भारत की निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पहले है कोटा, उसके बाद है आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका नामरूप, उसके बाद आएगा आपका ये आ जाएगा, उसके बाद इसका जो सही हो जाएगा पहला नंबर जो आ जाएगा वो नामरूप का आ जाएगा, उसके बाद दूसरा पर ये आ जाएगा, और तीसरा देखा जाए तो आपका आ जाएगा अब परीक्षा, और चौथा पे आ जाएगा आपका कोटा। तो नामरूप जो है वो आपका असम में पड़ता है, यह सबसे क्या है पूर्व में है, असम में पड़ता है। उसके बाद आप ओबरा, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो सोनभद्र जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में पड़ता है। उसके बाद परीक्षा, ये जो है परीक्षा, ये जो है आपका ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश के झांसी में पड़ता है। उसके बाद कोटा देखा जाए तो आपका राजस्थान में पड़ता है। इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। और यह बीपीएससी टीआरई 10th 11th 12th में 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका नथुला दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नथुला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 14,450 फीट है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मुरैना, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के मुरैना में। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा डेल्टा में सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन डेल्टा। यह 3 नदी से मिलकर के बनता है
पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा और तीसरा है आपका मेघना। यह बीपीएससी टीआरई 3 2024 का पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बीपीएससी 11/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है टीचर वाले में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1851 में। ये क्वेश्चन को ध्यान नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन अब बीपीएससी नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए भारतवर्ष और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारतवर्ष और चीन, ऑप्शन सी है भारतवर्ष और नेपाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतवर्ष और नेपाल के बीच। यह बीपीएससी 9-10 टीचर वाला में 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु में आता है? तो जो आता है यह उपाद्र संक्रमण कालीन में आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको समशीतोष्ण भी हम लोग कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा और यह बीपीएससी 9-10 में 26/8/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? इसका जो कारण है वो अति वर्षा का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सीडीपीओ 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूर्वी उत्तर भारत में बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ऑप्शन है उत्तरी गंगा मैदान में, ऑप्शन बी है मध्य गंगा मैदान में, ऑप्शन सी है निचली गंगा मैदान में, ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मपुत्र मैदान में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो आपका उच्च गंगा के मैदान में आता है। उसके बाद पूर्वी जो यूपी हो गया और पश्चिमी बिहार यह मध्य गंगा के मैदान में आता है, और पश्चिमी बिहार और जो आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो आपका निचला गंगा के मैदान में आ जाता है, और असम का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मध्य गंगा का मैदान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसमें आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निम्न गंगा के मैदान में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यह हेडमास्टर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया है। कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। ऐसे क्वेश्चन को अब बीपीएससी नहीं पूछ रही है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का स्थलाकृति मानव के संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। यह बीपीएससी टीचर 9-10 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सेशन इतना ही रहा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करें। कल नेक्स्ट क्लास जो मेरा आएगा वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।